श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसा कि हम सभी को पता है, आज है 16 सितंबर 2025 का बहुत ही प्यारा सा दिन और आज ही है पितृपक्ष की 10वीं तिथि का दिन और आज ही है मंगलवार का दिन। हनुमान जी महाराज से जुड़ा हुआ है मंगलवार का दिन और इस दिन अगर आपने हनुमान जी महाराज को प्रसन्न कर लिया तो यकीन मानिए आपकी सभी संकटें दूर होंगी, आपके सभी दुख दूर होंगे, क्योंकि एकमात्र संकट मोचन हनुमान हैं जो कलयुग के देवता हैं। आपको हर एक आपका वरदान दे सकते हैं, आपको मनचाहा वरदान प्राप्त हो सकता है ना। तो आप लोगों को आपके पितरों को भी प्रसन्न करना है, साथ ही साथ आपको हनुमान जी महाराज जी को भी प्रसन्न करना है ताकि आपके घर में कभी भी कोई भी संकट ना आए, आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो आप लोगों को करना क्या है, कौन कौन से उपाय करना है, ये सुनने के लिए, जानने के लिए आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है। और जो भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए और आप लोग हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। तो देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा दिन है, 10वीं तिथि का दिन, पितृपक्ष की 10वीं तिथि का दिन, साथ ही साथ मंगलवार का भी दिन है। तो आप लोगों को बहुत ही प्यारे से उपाय लेकर आए हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला जो उपाय है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होने वाला है। इस उपाय को करने के लिए ना तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है और ना ही कुछ और चीज़ अलग से लेने की ज़रूरत है, तो क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सरल सा उपाय है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा चमत्कारी साबित होने वाले हैं। तो करना क्या है, कैसे करना है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होने वाली है, ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, ये जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर लेना है एक दीपक, मिट्टी का दीपक आपको लेना है। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर सरसों का तेल लेना है। मिट्टी का दीपक अगर आपके घर पे नया नहीं है, पुराना है, तो आप पुराना ही ले लीजिए, है ना। पुराना दीपक लेना है मिट्टी का, साथ में सरसों का तेल लेना है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज का दिन है और सरसों का तेल हनुमान जी महाराज को बहुत ही प्रिय है। सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी महाराज को जलाया जाता है, सरसों के तेल का दीपक। तो आपको सरसों का तेल लेना है, साथ में लंबी वाली बाती रखना है। क्यों? क्योंकि पितरों के लिए लंबी वाली बाती का उपयोग किया जाता है। और 10 चावल के दाने लेने हैं, 10 चावल के दाने गिनकर आपको लेने हैं, 10 चावल के दाने लेने हैं। ध्यान दीजिएगा, चावल के दाने साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें गिनकर लेना है। और साबुत चावल के दाने लेने हैं और 1 से 2 चुटकी काले तिल के दाने लेने हैं। क्या लेने हैं? काले तिल के दाने। और इस दीपक को आपको अपने घर पर उस स्थान पर प्रज्वलित करना है। देखिए, कौन सा स्थान? दक्षिण दिशा, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है हमारे पितरों की दिशा मानी जाती है। दक्षिण दिशा में आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। आप चाहो तो आप अपने घर की छत पे चले जाइए, छत पे दक्षिण दिशा में इस दीपक को रख दीजिए, या फिर आप अपने घर के बाहर रख दीजिए दक्षिण दिशा में, है ना। किसी भी स्थान पर रखो, लेकिन दक्षिण दिशा होनी चाहिए और आपके दीपक का मुख भी दक्षिण दिशा होनी चाहिए। जब भी आप देवी देवताओं के लिए दीपक प्रज्वलित करते हो तो पूर्व दिशा होती है दीपक का मुख या फिर उत्तर दिशा, लेकिन हमारे पितरों की जो दिशा होती है वो होती है दक्षिण दिशा। तो आप को दीपक का मुख जो रखना है दक्षिण दिशा रखना है। जब भी आप पितरों से जुड़ा हुआ उपाय करते हैं तो आप अपना मुख दक्षिण दिशा रखिए, ठीक है। दक्षिण दिशा में होना चाहिए आपका फेस, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, दीपक रखने से पहले एक चुटकी नहीं, जो आपने 10 चावल के दाने गिने हैं ना, चावल के दाने रखने हैं 10 और उसके ऊपर दीपक रखना है। दीपक रखने के बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है। जब आप दीपक प्रज्वलित कर रहे होंगे तो यहाँ पर सोमप पित्र का नाम स्मरण करना है। किनका? सोमप पित्र का नाम स्मरण करना है और दीपक को प्रज्वलित कर देना है। जलते हुए दीपक में आपने जो 1 से 2 चुटकी काले तिल के दाने लिए थे ना, काले तिल के दाने डाल देना है, ठीक है। और इस दीपक को जलते रहने देना है। जब इसके बाद क्या करना है, जब ये दीपक जल जाता है पूरा, तो इसमें जो आपने चावल के दाने रखे थे 10, उन्हें लेना है और दीपक के अंदर जो अपने काले तिल के दाने डाले थे उन्हें लेना है और इन दानों को डालना है अपने घर के मुख्य द्वार पर या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर चींटियाँ आएँ, इन सारी चीज़ों को खा जाएँ, चिड़ियाँ आएँ, इन सारी चीज़ों को खा जाएँ, वहाँ पर डालना है ताकि चींटियाँ इन्हें खा जाएँ। चींटियाँ खाती हैं तो आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं, चिड़िया खाएंगे तो आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि चींटियों में हमारे पितरों का वास माना जाता है। चींटियाँ खा ली तो मान लीजिए आपके पितर आपसे प्रसन्न हो गए। तो ऐसा करना है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला उपाय। आई होप आप सभी लोगों को हमारा पहला उपाय
बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। सरल तरीके से मैंने कोशिश की है ये उपाय समझाने की। अगर फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो हम बात करेंगे हमारे दूसरे उपाय की। हमारा जो दूसरा उपाय है, इसके लाभ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इस उपाय को करने से हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे। इस उपाय को करने से आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होंगे। साथ ही साथ इस उपाय को करते हैं तो आपके घर की निगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी का वास होगा, है ना। तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। तो करना क्या है, इस दूसरे उपाय के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, ये आप ध्यान से सुन लीजिए। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय के लिए आप लोगों को यहाँ पर लेना है लौंग आपको लेना है, साबुत लौंग लेना है, फूल वाली लौंग लेना है ना। फूल वाली लौंग लेना है, साबुत होनी चाहिए 2। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर लेना है कपूर की 2 से 3 टिकिया कपूर ले लीजिए। अगर भीमसेनी कपूर है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिए। भीमसेनी कपूर के 2 से 3 वो ले लीजिए। और आपको यहाँ पर देसी घी लेना है। देसी घी 2 से 3 बूंद आपको लेनी है देसी घी की। और एक बड़ा सा दीपक लेना है, दिया लेना है। और इन सारी चीज़ों को लेकर जाना है अपने घर के मंदिर में, आसन लगाकर बैठ जाना है। हनुमान जी महाराज की प्रतिमा है, मूर्ति है, तो उन्हें सामने अपने रख लीजिए। और सबसे पहले दीपक को अपने सामने रखना है और 2 लौंग लेना है, अपने सीधे हाथ में रखना है। ओम हनु हनुमते नमः का मंत्र जाप करना है और इन दोनों लौंगों को दीपक के अंदर रख देना है। साथ में आपने जो कपूर लिए हैं, कपूर को रख देना है और फिर 1 से 2 बूंद देसी घी के डाल देने हैं। देखिए, तो कहते हैं देसी घी आप जलाते हो तो आपके घर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। ये तो वैज्ञानिक मान्यता है। जितना भी आप देसी घी जलाते हो तो आपके ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, क्योंकि घी जलने से ऑक्सीजन बढ़ती है ना। आपने तो सुना होगा पहले जो ऋषि मुनि थे बहुत ज़्यादा हवन किया करते थे, देसी घी डालकर बहुत ज़्यादा घी का हवन करते थे, है ना। वो यही कारण था, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और साथ में पॉजिटिविटी भी बढ़ती है, निगेटिविटी दूर होती है। तो देसी घी आपको डालना है और इन सारी चीज़ों को जला देना है। जब ये सारी चीज़ें जल रही होती हैं तो हनुमान जी महाराज का आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है और ये उपाय आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। तो ये था हमारा दूसरा उपाय, आई होप समझ में आया होगा। तो हम बात करेंगे हमारे तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय है जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी साबित होगा। हनुमान जी महाराज की कृपा आपको मिलेगी, क्योंकि कलयुग के एकमात्र देवता हनुमान जी महाराज आप लोगों के कष्ट को दूर करने वाले हैं। जो उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है, हमेशा अजर और अमर हैं। तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक दीपक का उपाय करना है। करना कैसे है इस उपाय को, देखिए, इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक दीपक की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास मिट्टी का दीपक नया नहीं है तो आप पुराना ले सकते हैं। पुराना दीपक जितना पुराना होता है उतना ही चमत्कारी साबित होता है, उतना ही शक्तिशाली, उतना ही प्रभावशील माना जाता है पुराना दीपक। तो आप पुराना दीपक ले लीजिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर सरसों का तेल डालना है, क्योंकि हनुमान जी महाराज जी के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो सरसों का तेल आपको डालना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर गोल वाली बाती रखना है, क्योंकि देवियों के लिए और पितरों के लिए लंबी वाली बाती और देवताओं के लिए गोल वाली बाती। तो गोल वाली बाती रखना है। 1 से 2 चुटकी काले तिल के दाने लेने हैं और इस दीपक को उस स्थान पर प्रज्वलित करना है जहाँ पर हमारे हनुमान जी महाराज जी की प्रतिमा है, आपके घर पे मूर्ति है, वहाँ पर प्रज्वलित करना है। यदि नहीं है तो आप इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। तो आपको जाना है अपने घर पर जहाँ पर हनुमान जी महाराज की प्रतिमा है, मूर्ति है, वहाँ पर जाना है। सर्वप्रथम करना क्या है, आपको जय श्री राम जय श्री राम जय सीताराम जय श्री सीताराम का मंत्र आपको बोलते जाना है, क्योंकि हनुमान जी महाराज के हृदय में, दिल में, धड़कन में, है ना, श्री राम सिया राम का वास है। सिया राम खुद निवास करते हैं हनुमान जी महाराज के दिल में, धड़कन में, हृदय में, है ना। तो आप सीताराम सीताराम बोलते जाइए और इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। सबसे पहले 1 चुटकी काले तिल के दाने रख देना है और फिर दीपक को रखना है, दीपक को प्रज्वलित करना है। सिया राम का मंत्र स्मरण करते जाना है, श्री राम का, और इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना है। देखिए, कलयुग के एकमात्र जो देवता हैं, जो अजर और अमर हैं, आपको तो पता ही है, हनुमान जी महाराज हैं। और आप इनसे जो भी प्रार्थना करेंगे वो आपकी प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे, आपकी मनोकामना को ज़रूर पूरा करेंगे। तो ये उपाय आप लोगों को ज़रूर करना है ना। हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना है और सीताराम का मंत्र आप जाप करते रहिए, ताकि हनुमान जी महाराज आपसे प्रसन्न हों। तो ये उपाय आप लोगों को करना है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है,
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा पाओ। तो देखिए, जो भी व्यक्ति मेरी वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, ईश्वर करे, हनुमान जी महाराज करें, उनका जीवन कभी भी कष्ट में ना हो, उनके जीवन में हमेशा खुशी ही खुशी आए, है ना। मेरी यही प्रार्थना रहेगी हमेशा। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना रहेगी मेरी हमेशा ईश्वर से। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो हनुमान जी महाराज की, जय हो लक्ष्मी माँ की। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।